In this video we are talking about the risk management. इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. रिस्क इज़ द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग दैट मे और मे नॉट ऑक्योर. इट इज़ समथिंग विच कैन बी क्वान्टिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन. रिस्क होता है चांस या प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का जो या तो ऑक्योर हो सकती या फिर ऑक्योर नहीं हो सकती. ये कुछ इस तरह का चीज़ है जिसे क्वांटिफाइड किया जा सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन के माध्यम से. अनसर्टेनिटी इज समथिंग विच कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस नॉर्मली ड्यू टू इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. अनसर्टेनिटी कुछ इस तरह का चीज़ है जो कि प्रेडिक्टेड नहीं किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्मली, क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है. इन अ प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट there is always a risk or chance that adverse condition occur which could cause the project to fail or fail to meet its planned activities. Example, time, cost and quality. एक प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में हमेशा एक रिस्क होता है या चांस होता है कि एडवर्स कंडीशन ऑक्योर हो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो सकता है या फिर प्रोजेक्ट इस चीज़ के लिए फेल हो सकता है कि वह मीट करे इसके प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को. Example, time, cost and quality. A project manager or a project board should consider the different tasks, activities and work to accomplish project deliverables and consider any risk that an actual outcome could differ to an expected outcome. A project manager या फिर एक प्रोजेक्ट बोर्ड को कंसिडर करना चाहिए डिफरेंट टास्क, एक्टिविटीज़ को और वर्क को ताकि एकम्प्लिश किया जा सके प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को, और कंसिडर करना चाहिए किसी भी रिस्क को जो कि एक आउटकम, एक्चुअल आउटकम होता है जो कि डिफ़र होता है एक एक्सपेक्टेड आउटकम से. द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स ऑफ ईच रिस्क शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड. ईच रिस्क परहैप्स क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स फॉर better understanding of its implications. फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स प्रत्येक रिस्क के जो होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए. प्रत्येक रिस्क शायद क्लासीफाइड होता है ग्रुप्स में ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इनके इम्प्लीकेशंस के. मॉडल्स सच एज PEST or SLAPT analysis and other derivatives helps to analyze different types of risk. Example, social, legal, economic, political and technological risk. मॉडल्स जैसे कि PEST या फिर SLAPT एनालिसिस और अदर डेरिवेटिव्स हेल्प करते हैं इस बात को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जैसे कि सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल रिस्क. Risk management processes can also help to identify those risks that are controllable and uncontrollable. Once each risk has been identified and the scale or impact of each clearly understood, appropriate risk management strategies can be implemented in order to control each risk. Risk management process हेल्प कर सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके रिस्क को जो कि कंट्रोलेबल होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं. जब प्रत्येक रिस्क आइडेंटिफाइड होता है और स्केल या इम्पैक्ट ऑफ ईच क्लियरली अंडरस्टूड होता है तो अप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके ईच रिस्क को. दिस विल बी एन ऑन गोइंग एक्टिविटी थ्रू आउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. यह एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होता है थ्रू आउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट. ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिस्क. अब हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेज करने के प्रोसेस पे. रिस्क कमेटी सेट अप टू एड्रेस रिस्क इश्यूज आइडेंटिफाइड. एग्जाम्पल, रेगुलर रिस्क ऑडिट्स टू आइडेंटिफाई एंड एस्टिमेट्स द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस. रिस्क कमेटी को सेटअप किया जाता है ताकि वह एड्रेस किया जा सके रिस्क आइडेंटिफाइड रिस्क इशू को, यानी कि एग्जांपल में रेगुलर रिस्क ऑडिट्स ताकि आइडेंटिफाई किया जाए सके और एस्टिमेट किया जा सके लाइक्लीहुड को और कॉन्सिक्वेंसेस को.
रिस्क रजिस्टर केप्ट विच डॉक्यूमेंट्स। रिस्क रजिस्टर में कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड रिस्क रैंक्ड एंड प्रायोरिटाइज। सारे आइडेंटिफाइड रिस्क को उन्हें रैंक किया जाता है और प्रायोरिटाइज किया जाता है। सिग्निफिकेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच रिस्क रिपोर्टेड। सिग्निफिकेंस और कॉन्सिक्वेंस प्रत्येक रिस्क का रिपोर्टेड किया जाता है। असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स टू मैनेज डिफरेंट रिस्क आइडेंटिफाइड। एग्जाम्पल फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। असाइन किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स को ताकि मैनेज किया जा सके डिफरेंट रिस्क आइडेंटिफाइज। एग्जाम्पल फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेजर्स एंड एक्शंस टू बी टेकन फॉर ईच रिस्क इन द इवेंट दैट इट डज ऑक्योर्स। एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेजर्स और एक्शन लिया जाता है प्रत्येक रिस्क के लिए इन द इवेंट जो कि ऑक्योर होता है। एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। एग्जिस्टिंग प्रोसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट रिव्यूड एंड रिफाइंड ओवर टाइम। एग्जाम्पल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिव्यूड किया जाता है और रिफाइंड किया जाता है ओवर टाइम। एग्जाम्पल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। रिटेन द रिस्क एब्सॉर्प्शन। एग्जाम्पल if the risk is small and will not affect the project a great deal, then do very little and live with it. रिटेन किया जाता है रिस्क को, एब्सॉर्प्शन को, यानी कि रिस्क मान लीजिए बहुत स्मॉल है और ये इफेक्ट नहीं करता है प्रोजेक्ट को, एक ग्रेट डील तो यह बहुत ही लिटिल होता है और उसे रखा जाता है एज इट इज़। एवॉइड द रिस्क। रिस्क को अवॉइड करना। एग्जाम्पल take actions to ensure the risk is prevented or avoided in some way. Example contract clauses about contract etc. But this will cost money and some risks are unavoidable, therefore avoidance may not be feasible. सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होता है रिस्क को अवॉइड करना यानी कि अवॉइडेंस। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ एक्शंस लेते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि रिस्क प्रिवेंटेड हो गया है या फिर अवॉइडेड हो गया है कुछ तरीक़ों से। एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। लेकिन यह कॉस्ट करता है मनी को और कुछ रिस्क अनअवॉइडेबल होता है, इसलिए अवॉइडेंस फीजिबल नहीं होता है। रिड्यूस द रिस्क रिडक्शन। रिड्यूस करना रिस्क को रिडक्शन। एग्जाम्पल एंश्योर ए रिस्क इज़ मिनिमाइज्ड बाय इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स सच एज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज टू सप्लाई स्टाफ temps in the events that progress falls below what is expected. रिड्यूस करना रिस्क को। एग्जाम्पल इंश्योर करना कि एक रिस्क मिनिमाइज हुआ है बाय इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के लिए ताकि सप्लाई किया जा सके स्टाफ टेम्प्स इस इवेंट पे कि प्रोसेस फेल्स होता है बिलो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। ट्रांसफ़र द रिस्क ट्रांसफरेंस। Example pass or transfer the risk to third party. An underwriter or insurer therefore bears the risk, however this could cost a lot of money. ट्रांसफ़र करना रिस्क को ट्रांसफरेंस। एग्जाम्पल पास या ट्रांसफ़र करना रिस्क को टू ए थर्ड पार्टी। एक अंडर राइटर या इंश्योर करता है बिफोर देयरफॉर बियर्स द रिस्क, फिर भी यह कॉस्ट कर सकता है लॉट ऑफ मनी। कंटेन द रिस्क कंटेनमेंट। रिस्क को कंटेन करना कंटेनमेंट। एग्जाम्पल इमीडिएट एक्शन टेकन टू सेफ गार्ड एनी अनवांटेड ऑक्यूरेंसेस सच एज मोर देन इनफ फंडिंग और स्टाफ मेड अवेलेबल टू प्रिवेंट द सिचुएशन occurring or two alternative suppliers on standby just in case. Contains means to control, lessen the intensity or hold in restraints, very similar to risk reduction. कंटेन करना रिस्कों को कहलाता है कंटेनमेंट। एग्जाम्पल के लिए हम तुरंत एक्शन लेते हैं इस बात को सेफ गार्ड करने के लिए कोई भी अनवांटेड एक्यूरेंस के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फंडिंग है या फिर स्टाफ अवेलेबल है कि इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हमारे पास दो अल्टरनेटिव सप्लायर्स हैं जो कि स्टैंड बाई जस्ट इन केस हैं। कंटेंस का मतलब होता है कंट्रोल करना, इंटेंसिटी को कम करना और होल्ड करना रिस्ट्रेंट को, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है रिस्क रिडक्शन के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो प्लानिंग। अब हम बात करें सिनेरियो प्लानिंग के बारे में।
Scenario planning is about perceiving uncertainties, example, identification of risk and the development of preemptive courses of action. Scenario planning is about होता है perceiving uncertainties, example, identification of risk and development of preemptive course of action. If the event or scenario was to occur, it is an attempt to build plausible views of a number of different possible futures for when operating in conditions of high uncertainty. Scenario planning होता है about perceiving uncertainties, example, identification of risk और development of preemptive courses of action. यदि इवेंट या सिनेरियो ऑक्योर हुआ था, यह एक अटेम्प्ट होता है इस बात को बिल्ड करने के लिए कि प्लॉजिबल व्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल फ्यूचर्स होते हैं जब हम ऑपरेटिंग करते हैं इन कंडीशन फॉर ऑफ हाई अनसर्टेनिटी. सिनेरियो प्लानिंग इज़ अ पावरफुल बिजनेस टूल. सिनेरियो प्लानिंग एक पावरफुल बिजनेस टूल है. सिनेरियो प्लानिंग इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर बट एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर. सिनेरियो प्लानिंग इस बात के लिए नहीं होता है कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाए, बल्कि यह इसलिए होता है कि एक्सप्लोर किया जाए फ्यूचर को. इफ़ मैनेजमेंट कैन बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट कुड हैपन, दे आर मोर लाइकली टू बी एबल टू डील विथ इफ़ इट डज. यदि मैनेजमेंट अवेयर होता है इस बात के लिए कि क्या हैपन होता है, तो यह मोर लाइकली टू एबल होता है इसके साथ. यूजिंग सिनेरियो प्लानिंग कैन इक्विप मैनेजमेंट टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली about the future and to plan for it more precisely. सिनेरियो प्लानिंग के इस्तेमाल से इक्विप कर सकते हैं मैनेजमेंट को ताकि कंस्ट्रक्टिवली थिंक करें अबाउट द फ्यूचर और प्लान करें इसके साथ मोर प्रिसाइसली. इट इज़ अबाउट सेटिंग अप सेट सिस्टम्स फॉर मॉनिटरिंग व्हाट एक्चुअली डज हैपन इन सच अ वे दैट मैनेजमेंट आर एबल टू अप्रिशिएट एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजेस दैट मे इवॉल्व ओवर टाइम. यह होता है कि सेटअप करना सिस्टम मॉनिटरिंग के लिए कि क्या एक्चुअली होगा इस तरीके से कि मैनेजमेंट एबल टू अप्रिशिएट करे और रिस्पॉन्ड करे इफेक्टिवली टू चेंजेस जो कि इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द बफरिंग और स्लैक.